गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th की केमिस्ट्री में आज हम लोग ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के विषय में पढ़ेंगे। यह इस चैप्टर का ऊष्मागतिकी चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम को समझने से पहले हमें एंट्रोपी को समझ लेना चाहिए। एंट्रोपी किसी तंत्र की यादृच्छिकता, रैंडमनेस, यानी कि उसमें अनियमितता जो डिसऑर्डर है कि कोटि की माप ही एक एंट्रोपी कहलाती है। किसी तंत्र या निकाय की अनियमितता की मापी का कोट ही उसकी एंट्रोपी कहलाती है। जब किसी शुद्ध पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके संगठक कण जैसे परमाणु, अणु अथवा आयन अधिक ऊर्जा युक्त हो जाते हैं, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है तथा और अधिक नियमित या यादृच्छिक हो जाते हैं। वो इस प्रकार से और अधिक नियमित डिसऑर्डर हो जाते हैं, अपने आप को डिस्कैटर कर देते हैं, बिखेर देते हैं। यही कारण है कि ताप में वृद्धि करने पर एक पदार्थ की एंट्रोपी में वृद्धि हो जाती है। यदि किसी पदार्थ के ताप में वृद्धि कर दिया जाता है तो उसकी एंट्रोपी भी बढ़ जाती है। परम शून्य ताप 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन ताप पर किसी पदार्थ की एंट्रोपी का मान शून्य हो जाना चाहिए। इस आधार पर एक नए नियम का प्रतिपादन किया गया, यानी कि परम शून्य ताप 0 डिग्री केल्विन ताप पर या 0 डिग्री ताप पर किसी पदार्थ, नहीं केल्विन नहीं, सेंटीग्रेड होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ये 273 केल्विन के बराबर होता है, पर एंट्रोपी का मान शून्य हो जाना चाहिए। इस आधार पर एक नए नियम का प्रतिपादन किया गया जिसे ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम कहा जाता है। ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम का प्रतिपादन नर्स्ट नामक साइंटिस्ट ने 1906 में किया था। इस नियम के अनुसार परम शून्य ताप पर एक पूर्ण रूपीय क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी का मान शून्य होता है। At absolute 0 degree temperature, the entropy of a perfect crystalline substance is 0. किसी परफेक्ट क्रिस्टलाइन, पूर्णतः क्रिस्टलीय सबस्टेंस पदार्थ की एंथैल्पी 0 हो जाती है। इसकी व्याख्या करेंगे। ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम की आणविक व्याख्या, मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन, किसी तंत्र की एंट्रोपी उस तंत्र में उपस्थित यादृच्छिकता की कोटि का एक माप है, यानी कि किसी तंत्र में कितनी एंट्रोपी है यह उसकी अनियमितता की एक कोटि है। जब किसी तंत्र के ताप को कम किया जाता है तो उसके संगठक कणों जैसे परमाणु, अणु तथा आयन की ऊर्जा में कमी होती है, जिसके फलस्वरूप आणविक गति में ह्रास हो जाता है, आणविक गति उसकी घट जाती है। आणविक गति में ह्रास होने पर यादृच्छिकता में ह्रास होता है, फलस्वरूप तंत्र की एंट्रोपी कम हो जाती है। परम शून्य ताप पर यह अपेक्षा की जाती है कि संगठक कणों की ऊर्जा न्यून स्तर पर होनी चाहिए, यानी कि संगठक के जो कण हैं उनकी एनर्जी की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, न्यूनतम स्तर पर होनी चाहिए, अर्थात संगठक कण अधिकतम सीमा तक व्यवस्थित होंगे। परम ताप पर एक पूर्ण रूपेण, परम ताप या परम शून्य ताप पर 0 डिग्री केल्विन पर पूर्ण रूपेण क्रिस्टलीय पदार्थ में प्रत्येक संगठक कण, परमाणु, अणु अथवा आयन अपने को समुचित क्रिस्टलीय जालक बिंदु में स्थित होगा और उसकी ऊर्जा न्यूनतम होगी। उस कंडीशन में उसकी एनर्जी न्यूनतम होगी। इस प्रकार एक पूर्ण रूपेण नियमितता होनी चाहिए, उसमें एक पूर्ण रूपेण नियमितता, रैंडमनेस पाई जानी चाहिए, जिसमें शून्य अनियमितता या शून्य यादृच्छिकता होनी चाहिए, उसमें अनियमितता या डिसऑर्डर की वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए। अतएव परम ताप पर एक पूर्ण रूपेण क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी का मान शून्य होना चाहिए। इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम में यह बताया गया कि परम शून्य ताप वह निश्चित ताप होता है जिसमें किसी ऊष्मागतिक निकाय की अनियमितता शून्य हो जाती है और उसकी यादृच्छिकता का मान भी शून्य हो जाता है, अतः उसकी एंट्रोपी का मान भी शून्य हो जाना चाहिए।
इस प्रकार से आज हम लोगों ने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम को पढ़ा। इसके साथ ही थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले दिन अगले नए चैप्टर के साथ, रासायनिक साम्य के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।